आप देख रहे हैं डेली राष्ट्रीय न्यूज़ और मैं सदाम चौधरी। आज कुछ लोग रामबन डिस्ट्रिक्ट से जम्मू में मीडिया का सहारा लेने आए हैं। क्या कुछ कारण रहा उनका मीडिया में आ जाने का, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मेरा नाम रीना मनास है। क्या कारण है आज आपको जम्मू में रामबन सोसाइटी मीडिया के सामने आना पड़ा? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी बात रख रहे हैं। मेरे पापा का घर मशीन लगा के जो कि हमारे हमसाए हैं उन्होंने पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। वहाँ हम रहने की हालत में नहीं है, तो हम हर जगह गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, डीसी सर के पास गए, एक्शन सर के पास गए। उन्होंने बोला मेरे एडब्ल्यू के पास जाओ, एडब्ल्यू के पास गए, एडब्ल्यू ने बोला कोर्ट में जाओ, ये मेरा मसला नहीं है। जो कि दीवार फ्रंट पीडब्ल्यूडी की है और जो उससे पीछे 3 मरले दूसरे बंदों की है, बीच में रास्ता है, रास्ता छोड़ के उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माना। ज़ोर ज़बरदस्ती करके कभी दिन को मशीन लगाते हैं, कभी रात को मशीन लगाते हैं, जब घर में कोई होता नहीं है। जब रोकने जाते हैं तो लड़ाई को आते हैं आगे से। हमारा घर पूरा डैमेज हो गया। कोई नहीं चाहता है सर कि अगर जब घर डैमेज हो तो उसको घर से बढ़ के कुछ चीज़ होती है। मेरे छोटे छोटे भाई हैं, अगर मैं रोकने जाती हूँ तो वो बोलते हैं आप तीसरी जगह होते कौन हो। उन्होंने मेरा कोर्ट में नाम दिया हुआ है, इंटरफेयर केस किया हुआ है मेरे ऊपर उन्होंने। सर तो मैं अपने बाप के घर बचाने के लिए तो कहीं से भी दौड़ के जाऊंगी। मैं ना चाहूँगी कि मेरे बाप का घर गिरे। या तो उन्होंने पहले कोई मशवरा किया होता उसके बारे में तो भी बात थी। उन्होंने पहले भी कोई बात नहीं की। जब मेरे बाप ने बोला था 2 फुट मेरी जगह 2 आप छोड़ो, तो उसके बाद आप फैसला करो, रिटर्न में लिख के दे दो तो फिर आप करो। वो बोलते हैं हमारी जगह है, हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे और कटिंग भी करेंगे। सर 50 फुट उन्होंने नीचे डाउन जाना है और 30 फुट का जो फ्रंट डंगा था वो तोड़ के जाना था। तो सर कौन चाहेगा कि अपना घर कोई गिरने दे। तो इसके बाद आपने क्या अगला स्टेप क्या लिया? अगला स्टेप सर अभी हमने तो कुछ नहीं लिया, हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं था आपके सिवा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। डीसी सर के पास गया, उन्होंने बोला एक्शन के पास जाओ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है तो वो एक्शन देखता है। एक्शन सर के पास गए तो उन्होंने बोला मेरा एडब्ल्यू देखेगा, मेरा जेई देखेगा, मेरा सुपरवाइज़र देखेगा। मेरा काम थोड़ी ना छोटे छोटे डंगे देखना, मैं आपके छोटे छोटे डंगों को देखते रहूँगा। मेरे को और भी बहुत सारे काम होते हैं, उनकी मैं आपको सर क्लिप दूँगी। ये मामला है कहाँ का? ये मामला रामन का है सर। रामन नेरा पंचायत, डिस्ट्रिक्ट रामन सर जी। तो ये दंगा किस वजह से वहाँ पे दिया गया था? ये पीडब्ल्यूडी का रोड बना था सर, घरों की प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था जी सर। तो अब वो लोग क्या कह रहे हैं? सर हम चाहते हैं, हमारा घर तो पूरा डैमेज हो गया, हम तो वहाँ रह नहीं सकते, हमें तो हमारा इंतज़ाम करे गवर्नमेंट। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि हमारा इंतज़ाम करे। अब वो घर कभी भी गिर सकता है और वो क्या कर रहे हैं कि अभी साथ में बिस्टवाल लगा रहे हैं कि हम जो भी डैमेज है उसको छुपा दें। सर जब तक कोई फैसला नहीं आता है वो काम नहीं होना चाहिए। सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो भी बताओ सर, क्योंकि हमारी गलती है ही नहीं। जब उन्होंने फर्स्ट बाकेट मारा था पहली बार 22 जुलाई को, उसी टाइम हमने डीसी सर को वीडियो सेंड की थी और हमने बोला था कि ये पीडब्ल्यूडी की दीवार जो हमारे घरों की प्रोटेक्शन है तोड़ी जा रही है। तो सर उन्होंने रुकवाया भी था, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की दीवार को आप छेड़ नहीं सकते हो। सर उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें पीडब्ल्यूडी ने परमिशन दी, कभी बोलते हैं हमने जम्मू से परमिशन लाई है, तो म्यूनसिपैलिटी से परमिशन लाई है। तो सर वो थ्रेट देते हैं आगे हमारी ज़मीन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सर अपनी ज़मीन में वो कुछ भी करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा घर तोड़ के वो अगर अपनी ज़मीन में कुछ करते हैं तो वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अपना घर सबको प्यारा होता है, चाहे वो जैसा भी हो। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ पूरे रामन एडमिनिस्ट्रेशन से, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की इतनी बड़ी बिस्टवाल तोड़ी कैसे सर। मुझे इस चीज़ की बहुत हैरानगी है। हम उनके पास ना जाते तो भी, लेकिन हम हर टाइम उनके पास गए, हर टाइम उनके पास गए, वीडियो दी हमने, प्रूफ दिए, फ़ोटो दिए, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं हुई नहीं सर। और लास्ट में वो कोर्ट में भी चला गए, केवट लगा दी, केस कर दिया, उल्टा हम पे केस किया। जो कि ज़मीन का नंबर जो था एक ही था, हमारा और उनका। हमारे जो दादा थे वो भाई थे, वो आपस में आगे उनके हिस्से हुए, तो उन्होंने केवट एडवांस में लगाई हुई थी, हम पे स्टे लगाया हुआ था। तो हम हर जगह पे उनकी शर्म देखते रहे कि आपसी हमसाया ख़राब हो जाएगा, भाईचारे से कोई काम हो जाएगा, लेकिन वो अंदर अंदर से हर जगह जा रहे थे और हमें पता ही नहीं था। आज हमारा जब घर टूट गया, हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है। तो सर हम यही है कि हमें हमारे रहने का इंतज़ाम किया जाए, वहाँ से हमें शिफ्ट कर दे गवर्नमेंट। उसके बाद जो भी होगा फैसला वो देखा जाएगा। मैंने उनको कल भी बोला था 19 तारीख तक कोई काम नहीं होगा, क्योंकि जज साहब ने बोला था 19 तारीख को फैसला है। वो रुकते ही नहीं है सर, बोलते हैं हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया। सर अगर ऐसा कोई कोर्ट ऐसा कानून बना है कि किसी का घर जेसीबी से तोड़ना है, तो इससे अच्छा फिर सर गरीबों को मार दिया जाए। मुझे नहीं लगता गरीबों का जीने का कोई हक है। मैं नहीं चाहती कि गरीब जिए। फिर अगर कोई भी, वो बोलते हैं साथ में जो गांव के मौजीज़ हैं, ये गरीब है, ये बिस्टवाल लगा लेगा। सर जिसने इतना बड़ा डंगा खोद दिया, 25-30 फुट की बिस्टवाल खोद दी, वो गरीब कैसे है?
25-26 लाख का लोन लिया है उसने, और जहाँ वो बोलते हैं आपने जो कुछ करना है करो, मैंने पैसे दिए हुए हैं, मैंने परमिशन ली हुई है सर। वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कौन सा PWD का ऐसा डिपार्टमेंट है, एक्शन ऐसा है या AWS है जो इतना बड़ा डंगा तोड़ने की इजाज़त दे रहा है। और मैंने उनको बोला भी आके मौका करो, मौका देखो, मौके पे आए, बोलते हैं अभी इसको और डीप जाने दो। तो उससे आपके घर का क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा घर तो पूरा डैमेज हो गया सर, हमने घर खाली कर दी है, पूरे क्रैक्स हो गए हैं, पूरे क्रैक्स घर हो पे गए। क्रैक हो हमारे गए। पास वीडियो है, रात को पूरी काम करते लैंड हैं। डैमेज हो गई, अब वहाँ पे हम घर नहीं बना सकते। हाँ, हम आपको क्रैक्स दिखा देंगे, फोटोज वगैरह पूरे सब दिखा डैमेज देंगे। दिखाएंगे सर। 3 मंथ से हम चल रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं अभिषेक कोई गुप्ता सुन जी ही को, नहीं दी रहा है। एक्शन PWD के एक्शन अभिषेक गुप्ता जी, लेकिन उन्होंने इतनी बदतमीजी से हमारे साथ बात की, हमारे पास क्लिप पड़ी हुई है। हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बदतमीजी से हमारे साथ हमें बात बड़ी करेंगे। उम्मीद थी कि वो हमारी बात सुनेंगे सर। मैं उनकी आपको क्लिप सुनाती हूँ। तो मांग क्या करना चाहेंगे इंसान? हम मांग यही कहना चाहेंगे उनका काम रोका जाए फ़िलहाल के लिए, हमारा डैमेज देखा जाए, जो डैमेज बनता है वो खुद जो टीम आएगी डैमेज बनाएगी, उसके बाद वो जो करें डैमेज उनको भरना पड़ेगा हमारा, तब तक वो काम ना करें वहाँ पे, सर, वो सुनिए। डैमेज छुपाने की कर रहे हैं। एक्शन सर की बात सुनिए सर, मैंने उनको बोला था जब मौके पे आना। अच्छा, ये तो मैं इंसानियत के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक 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 है ना? ठीक है। और आप मौका रहे हो, आप करना क्या है बड़े काम होते हैं। मैं कल एक बीमार के लिए वहाँ पे हूँ आपके लिए, अच्छा सर, मेरा जेई आएगा, मेरा AW आएगा वहाँ पे, जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तो हमने क्या करना है सर? तो आज के बाद मुझे मैसेज मत करना, जो करना है डब्ल्यू को मैसेज करना, जेई को करना, हमारा काम खत्म हो चुका वहाँ पे। अच्छा हाँ, सर, ऐसे बोलते हैं PWD के एक्शन के पास जाओ तो AW के पास, AW के पास जाओ तो जेई के पास, जेई के पास जाओ तो सुपरवाइज़र के पास। सर हम जाएं कहाँ? क्योंकि फ्रंट जो मैन थी घर की प्रोटेक्शन PWD की वाल थी, इसमें गुनहगार PWD ही है। क्योंकि अगर हमारे साथ वालों ने अगर कटिंग की है अपनी ज़मीन में, वो हक रख सकते हैं, लेकिन PWD ने उनको पूरा साथ दिया दीवार तोड़ने का, तभी उनको मौका मिला ना सर खुदाई करने का। अगर वो उनको परमिशन ना देते JCB लगाने की तो वो खुदाई कभी कर ही नहीं सकते। अगर करते भी तो सबल गैंती से करते, घर बनाते, अच्छे से बनाते तो ठीक था। जब जहाँ JCB लगती है सर, आपको पता है वहाँ क्या होता है, JCB का काम कैसा होता है सर। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, एक दूसरे के पास एक दूसरे के ऊपर बात डालते रहे, और 3 महीने हो गए ऐसा करते। जब हद पार हो गई ना सर, तो हमें और कोई रास्ता नहीं बचा, उस टाइम हम आपके पास आए। मैं LG सर से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है तो उनको मार दिया जाए, नहीं तो उनकी सुनवाई रखी जाए। गरीबों की सुनवाई कौन से डिपार्टमेंट में होगी हमें बताया जाए, हम वहाँ जाएंगे दौड़ के। 3 महीने में हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर।